हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय। अध्याय 4। यहाँ से शुरू होता है अध्याय 4। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि दोष दृष्टि से रहित होकर भी मानव श्रद्धा युक्त हो मेरे मत के अनुसार चलेगा, वह कर्मों से बंधन में भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग, ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों में है। योग में ही युद्ध संचार निहित है। प्रस्तुत अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है, इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। श्री भगवान उवाच। श्लोक संख्या 1। इमं विवस्ते योगं प्रोक्तवान्नहं मह्यं वयं विश्वान्मन्यविने प्राह मनुरिच्छाविकवेर्ब्रवीत्। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान सूर्य के प्रति कहा। विवस्वान ने मनु और मनु के इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? मैंने। श्री कृष्ण कौन थे? एक योगी तत्वस्थित महापुरुष ही इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में अर्थात भजन के आरंभ में विवस्वान अर्थात जो विवश है ऐसे प्राणियों से कहता है, सूरा में संचार कर देता है। यहाँ सूर्य एक प्रतीक है, क्योंकि सूरा में ही वह परम प्रकाश स्वरूप है और वही उसके पाने का विधान है। वास्तविक प्रकाशदाता सूर्य वही है। यह योग अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। इस योग का आरंभ भर दे तो यह पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, किंतु आत्मा का भजन से होता है। भजन का आरंभ ही आत्मकल्प का आदि है। यह साधन भजन भी किसी महापुरुष की ही देन है। मोह निशा में अचेत आदिम मानव, जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, योग के विषय में जिससे कभी सोचा तक नहीं, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है, उनके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को कहते हैं, जे चितिये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु। श्री कृष्ण कहते हैं, यह योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। चक्षु सूर्य अजायत। महापुरुष के दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सुरा में प्रसारित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश स्वयंवश परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। सुरा श्वास के विरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। सुरा में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। समय आने पर यह संस्कार मन में स्थापित होगा, वह यही सूर्य का मनु से कहना है। मन में स्थापित होने पर महापुरुष के उन वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाएगी। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी। यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। लालसा होगी कि यह नियत कर्म करे जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा है तो किया जाए और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर यह योग कहाँ पहुँचाता है, इस पर कहते हैं। श्लोक संख्या
द्वितीय। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकालिने महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सुरा से मन से इच्छा में और इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर यह योग क्रमशः उत्थान करते करते राजर्षि श्रेणी तक पहुँच जाता है। उस अवस्था में जाकर विविध होता है। इस स्तर के साधक में ऋषियों सिद्धियों का संचार होता है। यह योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक शरीर में प्राय नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, जो मेरे आश्रित हैं, मेरे प्रिय भक्त हैं, अनन्य सखा हैं, वह नष्ट नहीं होता। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।